हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय वीर बजरंगबली की। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ मैं जो हमारे इतिहास में भी है, और इस घटना के कुछ दशक पहले तक काफ़ी गवाह रहे हैं और ऐसे लोग गवाह रहे हैं जो प्रतिष्ठित, मतलब उस जगह के प्रतिष्ठित लोग थे। ठीक है, तो अब पहले तो चलते हैं हम खानुआ के युद्ध पर। खानुआ गांव के पास ये युद्ध हुआ था, खानुआ के मैदान में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था भारत के इतिहास में ये। ठीक है, राणा सांगा का और बाबर का युद्ध था ये, जिसमें दोनों के वर्चस्व की लड़ाई थी ये। मतलब या तुम करो या मरो वाली लड़ाई थी ये, राणा सांगा के लिए भी और बाबर के लिए भी। अपने देश को या अपनी भूमि को बचाने के लिए राणा सांगा यानी कि राणा संग्राम सिंह लड़ रहे थे, और उधर से दूसरी तरफ से बाबर लड़ रहा था उस पर कब्जा करने के लिए। इसीलिए आन शान और बान की लड़ाई थी ये। इस युद्ध में जो इतिहास में जो लिखा हुआ है कि राजपूतों ने, सुबह से शाम तक का युद्ध था, मार्च का महीना था, 1527 के आसपास का ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की खासियत ये रही कि इसी के बाद से मुग़लों की पकड़ हिंदुस्तान पर और ज़्यादा मजबूत हो गई इस युद्ध ने, क्योंकि संग्राम सिंह राणा सांगा एक ऐसा राजा था जिसने अपने शरीर पर अनगिनत घाव होते हुए भी अनेक युद्ध लड़े थे, और लास्ट में उन घावों की वजह से ही वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उनको किसी ने मैदान में नहीं मारा था। जो इतिहास में जो मूल तथ्य यही है कि वो अपने युद्धों की वजह से ही, जो उनके घाव हुए थे उसकी वजह से मरे थे, न कि किसी ने उनको मारा था। वो उस युद्ध में से भी बच के निकल गए थे। उनके सिपाही, उनके सरदार उनको उस युद्ध में से भी, खानुआ के में से भी लेकर चले गए थे। अब आते हैं हम मूल टॉपिक पे। ये जो युद्ध हुआ था मित्रों, इसमें जो राणा सांगा की सेना थी वो शाम होने तक जीत रही थी। युद्ध जब तक लड़ा जाता था पहले ज़माने में, सुबह से लेकर के और रात होने तक, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो जाए और दिखे नहीं एक दूसरे को, तब जाके बंद हो जाता था युद्ध। मतलब झटपटा हो जाता था ना, जिसको कहते सांझ कहते हैं। तो 3-4 बजे तक संग्राम सिंह की सेना बिल्कुल युद्ध जीत रही थी, लेकिन रणनीतिक कौशल और उधर बाबर की तोपों की वजह से वो सेना राणा सांगा की उस युद्ध को लास्ट में जाकर के हारती है। और जितने भी राजपूत थे, जितने भी जो योद्धा थे, वो उसमें मारे जाते हैं। ठीक है, और बुरी तरह से हार जाते हैं, मारे जाते हैं। अब इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, अब मैं उसमें आपको जो घटना मूल थी इसके अंदर जो हुई थी वो मैं लेके चलता हूँ आपको। इस युद्ध के बाद उन राजपूत राजाओं, राजपूत योद्धाओं की आत्माएं इतने क्षुब्ध हो चुके थे वो, क्योंकि जीता हुआ युद्ध हार गए थे। तो मरते मरते भी उनके मन में इसको जीतने की बहुत प्रबल इच्छा थी उनके मन में जीतने की। उस समय, उस युद्ध के बाद सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो एक ऐसी प्रकृति पर ऐसी छाप बन के रह गई वो घटना कि कई लोगों ने, कई चरवाहों ने,
कई गांव के लोगों ने, खानुआ गांव के लोगों ने अचानक हवा में से प्रकट होती हुई पूरी सेना मारकाट मचाती हुई और अचानक हवा में गायब होती हुई देखी है। अब इसको ना तो आप वहम कह सकते हैं और ना ही इसको अंधविश्वास। क्यों? बताऊं क्यों? क्योंकि ये घटना मैंने भी एक व्यक्ति के मुंह से सुनी थी जब मैं राजस्थान में काम कर रहा था, ठीक है। और मुझे उस समय उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हो, क्योंकि मैंने कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने लोगों ने देखी हुई ऐसी घटना और हवा में से इतने सारे सैकड़ों सैनिक लड़ते हुए दिखाई दें। और बिल्कुल रियल युद्ध की आवाज़ आती थी, मतलब तलवारें टकराने की, लोगों के चीखने की, मरने की, और पूरी सेना सामने लड़ती थी। और ये एक नहीं, अनेकों लोगों ने उस समय देखा था, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो बताते हैं वो वहाँ के लोग, गाँव वाले, कि वो उस घटना एकदम से धीरे धीरे मतलब पहले कभी कभी दिखने लगी, फिर बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ को मैंने पहले नहीं माना, लेकिन मैंने तब माना जब मैंने एक आध दो विश्व प्रसिद्ध किताबों में जो घोस्ट इंसिडेंट होते हैं, वर्ल्ड फेमस, उसमें इस घटना को सुना। उसमें जब इस घटना को सुना मैंने, वो इंग्लिश में किताब है, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, खानुआ गांव में ये घटना हुई थी और ऐसा काफ़ी लोगों ने देखा भी, क्योंकि उसमें उनके गवाहों के बयान, उन लोगों के बयान, गांव के लोगों के बयान, और उन चरवाहों के बयान जिन्होंने अचानक ये घटना होती हुई देखी और उनके होश उड़ गए, भाग गए वहाँ से वो। तब उन्होंने कहा, ये राजा जैसे ज़माने के आदमी 1900 के उसमें सदी में कैसे आ गए। तो उनको भी आश्चर्य हुआ। तब बाद में ये सब बात धीरे धीरे गांव के लोगों ने बताई कि ऐसा कभी कभी दिखता है यहाँ पर। तो कुछ घटनाएं मतलब स्मृति में बन के रह जाती हैं। हाँ, एक चीज़ बताऊँ आपको, याद आया, मैंने 3 किताबें पढ़ी थी इस घटना को। एक कोई मैगज़ीन थी, और एक मैं बताऊँ, वर्ल्ड फेमस घोस्ट इंसिडेंट्स, पुस्तक महल दिल्ली की, उसमें भी ये घटना है, बाकायदा है। वो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने 15-20 साल पहले पढ़ी थी, उसमें भी पढ़ी थी इस घटना को, तो ये याद है मुझे। तो ये मतलब प्रूफ के संग घटना है। ये कुछ विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको हज़ारों सैकड़ों लोगों ने देखा, और वो प्रूफ के संग हैं। जैसे कहते हैं लोग मानते नहीं हैं, तो ये घटनाएं ऐसी हैं जो मानने वाली हैं, क्योंकि अंग्रेज़ इतिहासकारों ने भी इस घटना को कई जगह लिखा था कि ऐसे ऐसे हवा में भूता घोस्ट, मतलब आर्मीज़ निकल के आ जाती थी। तो ये बहुत विचित्र घटना थी, और मैंने पहली बार इसको जब सुनने के बाद उससे सुनने के बाद जब मैंने इसको पढ़ा था, तब मुझे विश्वास हुआ था। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है हवा में से ऐसे सेना निकल के आ जाए पूरे मैदान में, और फिर अचानक ही हवा में गायब हो जाए। और जिन जिन व्यक्तियों ने भी देखा, उन सबकी रूह कांप गई, क्योंकि जब वो चीज़ें दिखी ना, वो अपने आप को उनके बीच में पाते थे। मतलब जहाँ तक लड़ाई चल रही है, वो बीच में फंसे हुए हैं, ऐसे पाते थे। कहीं सिर लड़क के आ रहा है, कहीं हाथ कट के गिर रहा है उनके ऊपर। तो इस तरह से वो भयंकर तरीके से भागते थे वहाँ से बच के। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं संसार में मित्रों, जो प्रूफ के संग हुई हैं, और भयंकर घटनाएं जिसको कहते हैं। उस घटना का ऐसा दिखाई देने का क्या मतलब मालूम है? प्रकृति पर उस चीज़ की अमिट छाप बन गई, जो कि लगातार सैकड़ों साल तक दिखाई देती रही, 1500 से लेके 1900 तक। तो इतना विचित्र चीज़ें होती हैं कभी कभी। चलिए मित्रों, वैसे ये घटना आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन नेट पर तो शायद नहीं होगी, लेकिन किताबों में कई जगह होगी, मैगजीन में विद प्रूफ होगी। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।